एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी आए। This is question number 1 of exercise 2.1. Question is, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. और इसमें आपके 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट गिवन है। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको ये जो एक्सप्रेशंस गिवन हैं, ठीक है, ये आपके सारे क्या है एक्सप्रेशन हैं। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से आपके जो है पॉलिनॉमियल हैं और वो भी वन वेरिएबल में हो, ठीक है। तो ये सारे आपके एक्सप्रेशंस गिवन हैं, आपको इनमें ये बताना है कि कौन से आपके पॉलिनॉमियल हैं और आपके वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल का क्या मतलब हो गया, आपका ओनली सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे टी हो, चाहे अनदर कुछ हो। इसके अलावा एक ही एक्सप्रेशन में अनदर कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड आपका वो पॉलिनॉमियल भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको वन वेरिएबल में हो और पॉलिनॉमियल में हो, ऐसे जो एक्सप्रेशंस को इसमें से फाइंड आउट करना है। स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर, और आपको अपने आंसर के सपोर्ट में रीजन भी देना है कि कौन सा रीजन है जिस वजह से आपके ये वन वेरिएबल में है और पॉलिनॉमियल में भी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करेंगे वन वेरिएबल के लिए, देन पॉलिनॉमियल के लिए, ठीक है। तो वन वेरिएबल के लिए आप देखिए, आपको बस चेक करना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन में है उसमें आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। तो उसके लिए हम पहले से सब में चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए आपका ओनली एक्स है वेरिएबल, तो ये आपका वन वेरिएबल में है। इसमें आपका ओनली वाई है, तो ये भी आपका वन वेरिएबल में है। इसमें आपका ओनली टी है, तो ये भी आपका जो है वन वेरिएबल में है। और इसमें आपका ओनली वाई है, ये भी आपका वन वेरिएबल में है। एंड फिफ्थ वाला आपका देखिए ये एक्स बाई टी, इसमें आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए, 3 हैं, ठीक है। और एक एक्स है, एक बाई है और एक टी, तो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए 3। तो ये वन वेरिएबल में ना होकर लास्ट वाला आपका ये 3 वेरिएबल में, ठीक है। बाकी अब हम वन बाई वन पॉलिनॉमियल्स के लिए चेक करेंगे कि ये आपके पॉलिनॉमियल हैं या नहीं। तो नाउ हम चेक करेंगे वन बाई वन की कौन कौन से एक्सप्रेशन आपके पॉलिनॉमियल हैं और कौन पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल होने के लिए कंडीशन है कि इनकी जो पावर है, ठीक है, वेरिएबल्स की, वो आपकी एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और होल नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एस सो ऑन, ठीक है। तो आपका 0 हो सकता है पावर में, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी। तो आपका एनी होल नंबर जो है पावर में हो सकता है। इसके अदर देन आपका कोई भी जो है पावर में नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आपकी पावर नेगेटिव में नहीं हो सकती, या आपकी पावर फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती, एंड नेगेटिव फ्रैक्शन आपके ये दोनों में भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपके नेगेटिव हैं, तो ये आपके होल नंबर नहीं है, तो इस फॉर्म में आपकी पावर नहीं हो सकती। सेकंड, आपके ये जो फ्रैक्शन है 1/2, इस फॉर्म में भी आपकी पावर नहीं हो सकती, ठीक है। या आपकी कोई अनदर फ्रैक्शन है इस टाइप का 3/5, तो ये भी आपकी जो है वेरिएबल इस फॉर्म में भी आपकी पावर नहीं हो सकती इन अ पॉलिनॉमियल। इस फॉर्म में जिसमें भी आपकी पावर होगी, माइनस में, नेगेटिव होगी या फ्रैक्शन में होगी, वो आपके एक्सप्रेशन तो होंगे बट वो आपके पॉलिनॉमियल नहीं होंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन तो ये आपके सारे हैं, बट हमको चेक करना है कि इनमें से कौन कौन पॉलिनॉमियल है और कौन नहीं है, ठीक है। तो हम फोकस करेंगे पावर्स पे वेरिएबल की, कि वो आपके होल नंबर हैं या नहीं। अगर होल नंबर के अलावा अदर देन कोई नंबर है तो वो आपके पॉलिनॉमियल नहीं होगा, और होल नंबर है इन दैट केस दैट विल बी अ पॉलिनॉमियल, ओके। तो इसमें आपका फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। वेरिएबल्स के लिए मैं आपको बता ही चुका, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है इसमें आपका ओनली x 1 है, ठीक है। एंड डिग्री पावर्स की अगर हम बात करें, इस वेरिएबल की पावर हो गई यहाँ पे, इस वेरिएबल की पावर हो गई x की यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगी 1। यहाँ पे आपका कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो अगर यहाँ पे इस तरीके से उसको लिख सकते हैं x की पावर 0, ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगी। किसी की भी वैल्यू 1 हो, जैसे यहाँ पे 7x की पावर 0 लिखा मैंने, ठीक है। किसी की पावर 0 होती है आपका क्या होता है 1, तो 7 × 1 आपका अगेन हमें क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम जो है 7x की पावर 0 लिख सकते हैं। आप इसको तो x की पावर 0 शो करने के लिए हम इसको जो एक स्टेप और आगे लिखेंगे, तो आपका ये हो जाएगा 4x² माइनस 3x प्लस 7, और ये आपका वेरिएबल कांस्टेंट वाला टर्म हो गया। तो यहाँ पे हम x की पावर 0 इसके साथ लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हर एक में आपको ऐसे ही करना है।
तो यहाँ पे अब जो पावर हुई वेरिएबल की वो 2, 1 एंड 0 है। तो ये 0, 1 एंड 2 ये सारे आपके कैसे हैं, होल नंबर हैं। सो ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो हमें अपने सपोर्ट में एक रीजन भी लिखना है। तो रीजन हम कैसे लिखेंगे, बिकॉज एक्स इज ओनली वन वेरिएबल in the given expression। ये तो इसकी सपोर्ट में हो गया कि आपके ये वन वेरिएबल है। ठीक है, ये तो हाफ सपोर्ट हुई, बिकॉज एक्स इज ओनली वन वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, आपका जो ओनली वन वेरिएबल है वो एक्स है। अब आ जाओ पॉलिनोमियल की सपोर्ट में, एंड पावर्स ऑफ यहाँ पे लिखते हैं ऑल पावर्स ऑफ एक्स, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है। ठीक है, तो ऑल पावर्स ऑफ एक्स आर होल नंबर, और वो आपके कौन कौन से यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, दैट इज, एक आपकी 0 है, एक आपकी 1 है एंड 2। ठीक है, ये आप हम ब्रैकेट में इसको मेंशन किया, आप चाहे तो इसको नहीं लिखेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स इज ओनली वन वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन एंड ऑल पावर्स ऑफ एक्स आर होल नंबर। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट जो हमने लिखी लाइन वो हो गई इसके सपोर्ट में, ये वन वेरिएबल में है, और ये इसके एंड के बाद जो है वो इस सपोर्ट में हो गया कि ये आपका जो है पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पे सो गिवन एक्सप्रेशन is a polynomial in वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो गया कि ये जो आपका है वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है इस सपोर्ट में है कि ये वन वेरिएबल में है, और ऑल पावर्स ऑफ एक्स आर होल नंबर ये इस सपोर्ट में है कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेकंड पार्ट में है आपका वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका कांस्टेंट वाला टर्म है, तो उसमें हम जो है इसको भी वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपको हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, और यहाँ पे एक्स वाई आपका वेरिएबल है तो यहाँ पे हो जाएगा वाई की पावर 0। ठीक है, और आपका सेमी वेरिएबल है वाई, तो ये तो आपका हो गया वन वेरिएबल। नाउ पॉलिनोमियल है या नहीं ये चेक करना है, तो यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 2, दोनों आपके होल नंबर हैं। सो इट मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमें सपोर्ट में अपना रीजन भी देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन वेरिएबल के लिए तो हम लिखेंगे बिकॉज y is only one variable in given expression। ये तो हो गया वन वेरिएबल की सपोर्ट में। नाउ हमें सपोर्ट में लिखना है पॉलिनोमियल की, तो हमें लिखेंगे एंड ऑल पावर्स ऑफ यहाँ पे आपका वेरिएबल है बाई, ऑल पावर्स ऑफ बाई और होल नंबर। ठीक है, सारी पावर्स कैसी होल नंबर है। यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं दैट इज, आई ई आपका दैट इज होता है 0 एंड 2। ठीक है, वो आपकी क्या है 0 एंड 2 है। तो हम फाइनल आंसर में लिखेंगे अब सो गिवन एक्सप्रेशन, यहाँ हम वो मेंशन कर सकते हैं पूरा, बाई स्क्वायर प्लस रूट टू इज a polynomial in one variable।
थर्ड पार्ट में आपका गिवन है 3√t प्लस t√2, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको थोड़ा अभी अगेन थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपकी जो रूट में पावर है, ठीक है, ये आपका रूट में है टी, इसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, रूट को हम पावर हाफ होती है तो इसको हम लिख सकते हैं 3t की पावर 1/2, ठीक है। ये आपका रूट आ गया पावर में 1/2 हो जाता है ये, प्लस टी आपका यहाँ पे एज इट इज और √2, ठीक है। इसमें आपका ये टी है, ठीक है। यहाँ पे पावर इसकी क्या 1 है, यहाँ पर टी की टी जीरो मत लगा देना, वो लास्ट की बजाय पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका वेरिएबल है, तो ये आपका वन वेरिएबल में तो है, वेरिएबल टी है, तो वन वेरिएबल में तो हो गया। आप पॉलिनोमियल चेक करेंगे तो इस टी की पावर है 1 और इसकी है हाफ, तो ये तो ठीक है, होल नंबर है, बट ये आपका फ्रैक्शन में हो गया, ये एक होल नंबर नहीं है। सो ये आपका जो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो हम अपने आंसर में अब इसको लिखेंगे, बिकॉज टी इज only one variable in the given expression, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपके वन वेरिएबल में है, टी इज ओनली वन वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन एंड all powers of t आर नॉट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑल पावर्स ऑफ टी आर नॉट होल नंबर, ठीक है। जो सारी पावर है वो होल नंबर नहीं है, ओनली वन पावर जो है वो होल नंबर में और एक जो है आपकी फ्रैक्शन में है। तो ऑल पावर आपकी जो है वो होल नंबर में नहीं, ठीक है। तो ऑल पावर्स ऑफ टी आर नॉट होल नंबर, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे दैट इज कौन कौन सी है वो आपकी, एक आपकी 1 है और एक आपकी ये हाफ, ठीक है। तो यहाँ फाइनल आंसर में लिखेंगे, सो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल तो नहीं है और ये आपका वन वेरिएबल में तो है, बट हमें जो है वो वन वेरिएबल में होना चाहिए था और पॉलिनोमियल भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, इन वन वेरिएबल। ये आपका वन वेरिएबल में तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपका गिवन है बाई प्लस 2/y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको हम फिर से लिखेंगे, तो बाई आपका y और ये जो आपका फ्रैक्शन नीचे है डिनोमिनेटर उसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पावर इसकी है 1 और ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी -1, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा बाई प्लस 2 और ऊपर आने के बाद जो पावर है वो माइनस की हो जाएगी, तो बाई की पावर -1, ठीक है। तो अब ये आपका वन वेरिएबल में तो है बाई y है, बट यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे है -1, ठीक है। जहाँ पे आपकी कोई भी पावर नहीं होती वो 1 होता है, ठीक है। बट यहाँ पे है -1, तो ये तो होल नंबर है, बट ये आपका जो इंटीजर है होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन जो है वन वेरिएबल में तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो सेम रीजन हो जाएगा प्रीवियस पार्ट की तरह, तो बिकॉज y इज only one variable in the given expression and all powers of by are not
होल नंबर, ठीक है। तो सभी पावर हैं वो होल नंबर में नहीं है, ओनली वन होल नंबर में और अनदर जो है आपकी वो इंटीजर फॉर्म में, ठीक। आर नॉट होल नंबर उसको आप यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो, दैट इज 1 एंड माइनस के 1, ठीक है। तो आप लिखेंगे सो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल तो आपका है ही नहीं, नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो हमें पूरा ही चेक करना था, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये आपका वन वेरिएबल में जो है पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में आपका है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं, एक x है, एक y है, एक t है। सेकंड थिंग पॉलिनोमियल के लिए 10, तो इसमें आपके कांस्टेंट वाला तो है नहीं, तो इसको हमें फिर से लिखने की नीड है नहीं पावर 0 की फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट वेरिएबल x उसकी पावर है 10, सेकंड की है 3 और थर्ड की है 50, और 10, 3, 50 ये सारे आपके कैसे होल नंबर हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल तो है, बट ये आपका वन वेरिएबल ना होके 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, और हमें चेक करना था कि वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। तो प्रीवियस पार्ट में क्या था, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में आपका वन वेरिएबल में था बट पॉलिनोमियल नहीं था, बट इस केस में आपका पॉलिनोमियल तो है, पावर जो है होल नंबर में है, बट आपका ये जो है वन वेरिएबल में नहीं है, ठीक है। तो हम अपने फाइनल आंसर में अब यहाँ पे लिखेंगे, पहले रीजन देंगे हम, पहले तो लिखेंगे बिकॉज x, y एंड t आर 3 वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है उसमें आपके x, y एंड t जो है 3 वेरिएबल हैं, एंड ऑल पावर्स ऑफ अब देखिए, अब तक हम ऑल पावर्स ऑफ के बाद लिखते थे, जो भी आपका वेरिएबल होता था फर्स्ट वाले में x लिखा, सेकंड वाले में y, थर्ड वाले में t, फोर्थ वाले में y, बट यहाँ पे आपके 3 वेरिएबल हो गए, तो यहाँ हम वेरिएबल वर्ड ही यूज करेंगे, ना कि प्रॉपर जो उसका साइन है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, या तो आप अलग अलग लिखिए x, y एंड t, तो मैं x, y एंड t ना लिख के इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। इसमें आपके x, y, t सभी आ गए, ठीक है। वेरिएबल्स आर नॉट होल नंबर, ठीक है। जो आपके वेरिएबल हैं उनकी ऑल पावर क्या है, आपकी होल नंबर नहीं है, ठीक है, आर नॉट होल नंबर। तो सो x की पावर 10 प्लस, या आप गिवन पॉलिनोमियल लिख दीजिए, गिवन एक्सप्रेशन, सो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। एक्चुअल में ये आपका पॉलिनोमियल तो है, बट ये आपका वन वेरिएबल में है, ठीक है, इन वन वेरिएबल। तो ये जो आपका एक्चुअल में है ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है।